वहां पे इसने एक राजमहल का किला बनाया था। किला के 4 किलेदार नियुक्त किए थे, जिसको 4 आल कहते हैं। तो शाहजहां के मरने के बाद क्या है, मुख्य रूप से अगर बात करें तो औरंगजेब और दारा शिकोह। दारा शिकोह, ध्यान से देखो सेकंड में क्या लिखा है, लोटी से 12 वर्षीय युद्ध करने वाला चंद राजा भारतीय जन नहीं था। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्यार के स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम विकास राठौर है और मैं यहाँ पे ग्रुप सी में सीनियर फैकल्टी के तौर पे काम करता हूँ। आज हम आपके लिए उत्तराखंड इतिहास में चंद राजवंश से संबंधित 50 प्रश्नों का एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम जो होंगे, जो आने वाले एग्जाम है, जैसे वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, समीक्षा अधिकारी, लेखपाल वगैरह के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ध्यान से देखिए, इसकी मत करना, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका चंद राजवंश का कि सोमचंद से संबंधित असंगत कथन का चयन करना है, मतलब गलत बताना है आपको कि गंभीर देव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया था। दूसरा ऑप्शन है प्रारंभ में सोमचंद एक मांडलिक राजा के रूप में था, मांडलिक मतलब अधीन राजा। थर्ड है सोमचंद बद्रीनाथ की यात्रा हेतु 47 व्यक्तियों के साथ आया था। फोर्थ है इसे पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। क्या होगा आंसर, बताइए। आप लोगों ने तो पढ़ रखा होगा, क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है 47 नहीं है, 27 लोगों के साथ आया था। ठीक है, सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, कौन सा चंद राजा इंद्रचंद को गद्दी सौंप के पूर्णागिरी की सेवा में लीन हो गया था। पूर्णागिरी मंदिर कहाँ पर, चंपावत में। तो आंसर क्या होगा, पहला है ऑप्शन वीरचंद, सेकंड है सुधाचंद, थर्ड है इंद्रचंद और चौथा है आपका पूर्णचंद। तो क्या होगा आंसर, आंसर है आपका पूर्णागिरी की सेवा में लीन हो गया था। तो वह आपका पूर्णागिरी की सेवा में लीन हो गया था आपका पूर्णचंद। ठीक, आंसर आपका चौथा है। वीरचंद के बारे में क्या है, वीरचंद के पहले वीणाचंद है। वीणाचंद को हराया था स्थानीय खस राजाओं ने और कुमाऊं तक लगभग 200 साल, एग्जैक्ट है 196 ईयर, मतलब 196 साल तक शासनकाल आता है वीणाचंद के काल। वीणाचंद के बाद खसों को हराने वाला जो राजा हुआ है कुमाऊं का, वो है वीरचंद। तो उस समय कुमाऊं में जो खस राजा था, जो कुमाऊं की गद्दी पर आसीन था, वो कौन सा था आपका, सौपाल। तो सौपाल को हराया था किसने, वीरचंद ने। और वीरचंद का यहाँ पे सेनापति याद रखना, सोन खड़ायत, सोन या सोन खड़ायत। तो यहाँ पे वीरचंद जीता था, सोनपल हार गया था और पुनः चंद्रवंश की एक तरह चंद राजवंश की स्थापना करी थी हमारे वीरचंद ने। सुधाचंद के बारे में क्या है, फौजी खर्च घटाया था। फौजी खर्च मतलब सेना का खर्च घटाने वाला राजा यही है, ताकि जो वहां पे खर्च घटाया जाएगा, जो वहां पे धनराशि बचेगी, उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, जनता की भलाई के लिए। तो सुधाचंद का फौजी खर्च घटाया था। इंद्रचंद के बारे में क्या है, आपको पता है घमंडी राजा है। पहला तो घमंडी है, खुद को इंद्र के समान समझता था। पटरंग वाली प्रथा भी इसके काल में ही है, पटरंग वाली प्रथा, झूठी अफवाह उड़ाने संबंधी प्रथा है पटरंग वाली प्रथा। इससे कहते हैं कि रेशम का रंग नहीं करता था और कपड़ा जो है बेहतर खिल के आता था। इंद्रचंद के बारे में एक और पॉइंट है, घमंडी हो गया, पटरंग वाली प्रथा हो गया, ठीक है। अच्छा, जो रेशम से जो कपड़े बनाते थे, उन कपड़े बनाने वालों को कहते थे पटुए, और पटुए को बुलाया जाता था, ये कुछ लोगों का वर्ग होता था जो मैदानी भाग से बुलाए जाते थे, वही सारा काम करते थे। इसने एक तरह से अपना कारखाना भी लगाया था रेशम का अपनी राजधानी में, और अपने व्यापारिक संबंध भी साधे थे। कहाँ से, नेपाल होते हुए चीन से, क्योंकि कपड़े बनाएंगे तो कपड़े बेचने ही पड़ेंगे, तो बेचने का काम कौन करेगा, इंद्रचंद के काल में ये राजा करवाएगा। चलिए, इसका आंसर क्या था हमारा, चौथा, पूर्णचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विलासी प्रवृत्ति का चंद राजा कौन था। विलासी पूछा है, राजकाज में समय ना लगा के अपने ही सुख सुविधाओं में जो राजा जो है लीन रहेगा। तो वीणाचंद और भारती चंद है पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है विजयचंद और विक्रमचंद। थर्ड है वीणाचंद और विजयचंद। फोर्थ है विजयचंद और हरिहरचंद। क्या होगा आंसर, आंसर होगा
देखिए विजयचंद और हरिहरचंद के बारे में तो ज़्यादा हम कुछ पढ़ते नहीं है, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, वीणाचंद, आंसर जो होगा इसका ये होगा वीणाचंद और विजयचंद। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, और वीणाचंद के बारे में हमने अभी पढ़ ही लिया है। इसी के काल में स्थानीय खस राजाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और लगभग 200 साल 196 वर्ष तक कुमाऊं पर शासन किया था। इसको भगा दिया था वहां से कुमाऊं से। इसके अगला जो राजा आएगा वीरचंद, वो खस राजा सोपाल को हराएगा और दोबारा से चंद राजवंश की स्थापना करेगा। ये हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया था। ठीक, तो आंसर क्या होगा थर्ड क्वेश्चन का? थर्ड, वीणाचंद और विजयचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है पटरंग वाली प्रथा से संबंधित चंद नरेश कौन था? पटरंग वाली प्रथा से संबंधित चंद नरेश आपका कौन था? पहला ऑप्शन है पूर्णचंद, सेकंड है इंद्रचंद, थर्ड है वीरचंद, चौथा है ज्ञानचंद। क्या होगा आंसर? पटरंग वाली प्रथा, ये अभी हमने देखा भी, क्या होगा? तो आंसर है हमारा इंद्रचंद। डिस्कस हमने कर ही लिया है। पूर्णचंद के बारे में हमने पढ़ लिया है, ये अपना सारा राजपाट छोड़कर पूर्णागिरी की सेवा में आपका लीन हो गया था, मंदिर के ही एक तरह से अर्पित कर दिया था खुद को। वीरचंद के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि खस राजा सोपाल को हराया इसने, चंद राजवंश की पुनः स्थापना इसने करी है। ज्ञानचंद के बारे में क्या है? ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद है तो गरुड़ ज्ञानचंद अगर इसको मान लें, वैसे तो ज्ञानचंद द्वितीय भी है, इसको गरुड़ ज्ञानचंद हम मान लेते हैं। गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि क्या थी? गरुड़। किसने दी थी? इसके समकालीन आपका दिल्ली का राजा कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? इंद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक चल दुलू प्रदेश के निवासी थे। अशोक चल जो है आपका दुलू प्रदेश का निवासी था, तो दुलू प्रदेश कहाँ स्थित था? अशोक चल की बात हो रही है। दुलू में बता दूं आपका प्रदेश कहाँ स्थित था। पहला ऑप्शन है पूर्वी नेपाल, सेकंड है पश्चिमी नेपाल, थर्ड है उत्तरी नेपाल, चौथा है आपका दक्षिणी नेपाल। तो दुलू प्रदेश था आपका, अगर ये कुमाऊं है और ये नेपाल है, बताइए आपको, तो दुलू प्रदेश था आपका पश्चिमी नेपाल में स्थित क्षेत्र, वहां का निवासी था अशोक चल, दुलू प्रदेश। और इसके कुल का नाम क्या है अशोक चल का? वैरात कुल। और लगभग कुमाऊं पर कब आक्रमण किया था इसने? कुमाऊं पर आक्रमण किया इसने 1191, 12वीं शताब्दी पर आक्रमण किया था इसने। और उस समय जो कुमाऊं का राजा था वो कौन था? जो कुमाऊं का इतिहास बताता है नानकी चंद। कहीं कहीं आपको वीरचंद भी मिलेगा आंसर, लेकिन कुमाऊं का इतिहास क्या बताता है कि नानकी चंद। नानकी चंद आपका क्या था? कुमाऊं का उस समय राजा था। तो दुलू प्रदेश आपका पश्चिमी नेपाल। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है? सिक्स क्वेश्चन है आपका, आपके सामने क्या है देखते हैं। किस चंद राजा को खसों के आक्रमण के कारण पदच्युत होना पड़ा? पदच्युत मतलब अपने पद को छोड़ना पड़ा, राजगद्दी छोड़नी पड़ी, राजा वो नहीं रहेगा उसके बाद। खसों का आक्रमण ये हमने डिस्कस कर ही लिया, उसी में आ गया ये वाला भी। तो कौन सा था भाई खसों के आक्रमण? किसके काल में हुआ था? वीणाचंद है, वीरचंद है, ज्ञानचंद है, या विक्रमचंद? अभी हमने पढ़ा था वीणाचंद। आंसर क्या है? वीणाचंद। वीरचंद खस राजा सोपाल को हरा के पुनः चंद राजवंश की स्थापना करता है, ये हमने पढ़ लिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन कौन सा है? 7th क्वेश्चन है खस राजा सोपाल को हराने वाला चंद नरेश कौन था? कौन था भाई? पहला ज्ञानचंद है, दूसरा वीरचंद है, थर्ड है वीणाचंद, और फोर्थ है विक्रमचंद। खस राजा सोपाल, यह भी हमने डिस्कस करा आगे। ठीक, क्या है? तो आंसर होगा हमारा वीरचंद, क्योंकि खस राजाओं ने तो वीणाचंद को हराया था। खस राजाओं ने, खस राजाओं का अधिकार कुमाऊं में हो गया था। वीणाचंद के आगे जो राजा हुए वो वीरचंद है, तो वीरचंद ने राजा सोपाल को हराया था। किसको हराया था? राजा सोपाल को। और इसमें जो वीरचंद का अधिकारी था वो हमने पढ़ा भी, सोन खड़ाया था, जो सेनापति था, इसने सोपाल को हराया था। राजा वीरचंद है, सेनापति का प्रमुख रूप से आपका योगदान है। तो सेनापति आपका कौन था? सोन खड़ाया। तो इसका आंसर क्या है 7th क्वेश्चन का? वीरचंद। सोपाल को हराने वाला चंद राजा कौन है? वीरचंद। नाम क्या है? वीर। याद भी रख सकते हैं ऐसे, सोपाल को हराने वाला वीर, जो वीर होगा वही अपने दुश्मनों को हराएगा भाई। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन, 8वां आपका क्वेश्चन है छखाता। छखाता नैनीताल को जीतकर भीमताल में एक
किला किसने बनवाया था? छखाता को षष्ठी खाता भी कहते हैं। 60 झीलों का क्षेत्र नैनीताल कहलाता है। तो क्या ऑप्शन है? पहला है त्रिमल चंद, सेकंड है आपका विक्रम चंद, थर्ड ऑप्शन है आपका भारती चंद, और फोर्थ है त्रिलोक चंद। तो भीमताल में किला बनवाया था, किसने बनाया था भाई? बताइए आंसर। त्रिमल चंद है या त्रिलोक चंद है या इन दोनों में से कोई एक है? तो आंसर है आपका त्रिलोक चंद। इसमें एक बात याद रखना कि भीमताल में किला, छकाता की बात हो रही है, छकाता नैनीताल भीमताल है। अगर किले की बात होगी, खाली किले की बात होगी, तो आंसर क्या होगा आपका? त्रिलोक चंद। आंसर होगा त्रिलोक चंद। अगर छकाता में ही खसों के विद्रोह को दबाया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, छकाता में खसों के विद्रोह को किसने दबाया? अगर ऐसा होगा, खसों के विद्रोह को दबाने वाला, खसों के विद्रोह को दबाने वाला राजा, तो आंसर हो जाएगा हमारा त्रिमल चंद। तो वहां पे हो जाएगा आपका त्रिमल चंद। याद रखना, विद्रोह को दबाने वाला है खसों के विद्रोह, तो वो आ जाएगा त्रिमल चंद। और खाली नैनीताल जीतकर भीमताल में किला बनाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा त्रिलोक चंद। भारती चंद के बारे में अगर देखें तो पहला राजा है नेपाल से युद्ध करने वाला, नेपाल मतलब डोटी, और डोटी से इसका युद्ध चला था आपका 12 वर्ष तक। क्योंकि भारती चंद के पहले तक जो भी राजा थे वो डोटियों को टैक्स देते थे। पहला राजा था तो स्वतंत्र राजा कहलाएगा डोटी को हराने के बाद। ठीक, तो भारती चंद आपका क्या है? 12 वर्ष युद्ध करने वाला राजा है, और इस युद्ध में इसके बेटे रत्नचंद ने भी इसकी सहायता की है। अगर भारती चंद के समकालीन चंद राजा की बात करें तो यक्षमल या जयदेमल, क्या है? यक्षमल या जयदेमल आपका राजा है, यक्षमल या जयदेमल। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? भीमताल में किला, वो है त्रिलोक चंद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्या है? छखाता में खसों का विद्रोह दबाने वाला, खसों का विद्रोह दबाने वाला चंद राजा कौन था? पहला ऑप्शन है त्रिमल चंद, सेकंड है विक्रम चंद, फोर्थ है भारती चंद। पहला त्रिमल चंद है, सेकंड विक्रम चंद, थर्ड है भारती चंद, और आपका फोर्थ है थोहर चंद। तो आंसर क्या होगा इसका? छखाता में खसों का विद्रोह दबाने वाला, तो विद्रोह दबाने वाला होता है, आंसर होगा आपका पहला त्रिमल चंद। और त्रिमल चंद के बारे में क्या याद रखोगे? त्रिमल चंद के समकालीन जो आपका गढ़वाल नरेश है वो कौन है आपका? महीपति शाह। महीपति शाह ये वही राजा है जिसने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 सेनापतियों के नाम, रिखोला लोधी, बनवारी दास, माधव सिंह भंडारी। ठीक, और महीपति शाह बाद में त्रिमल चंद के साथ ही कुमाऊं में युद्ध होता है, जिससे महीपति शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वो सारी स्टोरी है महीपति शाह के समकालीन जो है। विक्रम चंद के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। भारती चंद का क्या है? डोटी से 12 वर्षीय युद्ध करने वाला राजा ही है। वो पहला राजा है जो डोटी से युद्ध करेगा और डोटी की अधीनता को अस्वीकार करेगा। और इसमें इसका साथ दिया था इसके पुत्र रत्नचंद ने, इसके पुत्र रत्नचंद ने। थोहर चंद के बारे में क्या है? वैसे तो आपका चंद वंश का संस्थापक सोमचंद है, लेकिन थोहर चंद को भी चंद वंश का संस्थापक माना आपका हर्षदेव जोशी ने। हर्षदेव जोशी, जिसको विभीषण भी कहते हैं मीर जाफर भी कहते हैं, हरदेव जोशी ने इसको संस्थापक माना थोहर चंद को। तो आंसर क्या है? त्रिमल चंद पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 10वां क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक का समकालीन चंद नरेश कौन था? पहला ऑप्शन है इंद्रचंद, सेकंड है गरुड़ ज्ञानचंद, थर्ड है भारती चंद, फोर्थ है विक्रम चंद। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपका गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद। फिरोज शाह तुगलक पहला राजा है जो दिल्ली दरबार में जाएगा, और आपका गरुड़ ज्ञानचंद पहला राजा है जो दिल्ली के दरबार में जाएगा और फिरोज शाह तुगलक से भेंट आदि करेगा, मिलने जाएगा। और मिलने जाएगा तो कुछ उपहार लेके जाता है, जिससे फिरोज शाह तुगलक इससे प्रसन्न होता है, और इसको गरुड़ की उपाधि भी दी जाती है, गरुड़ की उपाधि। तो गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ ज्ञानचंद को दी थी। इसका जो राज्य चिन्ह था वो भी क्या था? राज्य चिन्ह भी आपका क्या था? गरुड़ था। इंद्रचंद के बारे में हमने पढ़ा ही था, पटरंग वाली प्रथा, अपने राजधानी में इसने रेशम का कारखाना स्थापित किया था, मैदान से पटुए बुलाए जाते थे, और नेपाल होते हुए चीन से व्यापारिक संबंध साधने वाला भी कौन राजा है? इंद्रचंद। जैसा नाम है वैसे घमंडी राजा भी है, और खुद को इंद्र के समान समझता था। भारती चंद के बारे में हमने पढ़ लिया, डोटी से युद्ध करने वाला पहला नरेश है,
विक्रम चंद के बारे में ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है आपका सेकंड, गरुड़ ज्ञानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां। 11वां क्या है? 11वां क्वेश्चन है कि बालेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर के निर्माण में, बालेश्वर मंदिर के निर्माण में किसका योगदान नहीं है? बालेश्वर मंदिर का आपका चंपावत में है। तो एक ऑप्शन है विक्रम चंद, सेकंड ऑप्शन है ध्यानचंद, थर्ड है महावीर थापा और फोर्थ है अमर सिंह थापा। किसका योगदान नहीं बताना है आपको, क्योंकि इसमें 3 का योगदान है, 3 का योगदान है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका अमर सिंह थापा, इसका योगदान नहीं है। बालेश्वर मंदिर की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? नींव रखी थी आपका ध्यानचंद ने, मतलब निर्माण को स्टार्ट करवाया। विक्रम चंद ने इसका क्या था? निर्माण पूर्ण करवाया था, निर्माण पूर्ण करवाएगा। और इसमें निर्माण पूर्ण करवाने में इसका सहयोगी कौन है? कुंज शर्मा तिवारी एक ब्राह्मण है, कुंज शर्मा तिवारी, जो गुजरात से आया हुआ एक ब्राह्मण है, तिवारी। बाकी जब इसमें थोड़ी टूट फूट हो गई थी मंदिर में, तो महावीर सिंह थापा ने, जो गोरखा एक 1796 में इसका पुनर्निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण करवाया। तो योगदान जिसका नहीं है वो है आपका अमर सिंह थापा। ये तो चंदों के शासनकाल में नेपाल से आया था 1790 में, 1803 में भी गया था गढ़वाल में आक्रमण करने, तो इसका योगदान नहीं है, अमर सिंह थापा का योगदान इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 12वां। 12वां क्वेश्चन क्या है? गलत कथन बताना है आपको, गलत कथन आपको इसमें बताना है। देखिए, बालेश्वर मंदिर तामपत्र का संबंध विक्रमचंद से है। सेकंड है डोटी में 12 वर्षीय युद्ध करने वाला राजा भारतीचंद नहीं था। थर्ड है भारतीचंद के पुत्र रत्नचंद ने सौर सीरा थल विजय किया था। और फोर्थ है कुमाऊं इतिहास का सबसे प्रतापी राजा कीर्तिचंद को माना जाता है। तो गलत बताना है इसमें, गलत। तो गलत में आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो, सेकंड में क्या लिखा है? डोटी से 12 वर्षीय युद्ध करने वाला चंद राजा भारतीचंद नहीं था। जबकि ये क्या था? ये पहला राजा था जिसने डोटी पर आक्रमण किया था और डोटी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, और टैक्स फिर ये बाद में नहीं देता है। तो भारतीचंद है, जो गलत है वो सेकंड है। बाकी बालेश्वर मंदिर तामपत्र विक्रमचंद का है। हमने बालेश्वर मंदिर के बारे में इससे पहले क्वेश्चन में देख ही लिया, निर्माण पूर्ण करवाया था विक्रमचंद ने। भारतीचंद का पुत्र रत्नचंद तो है सौर सीरा थल, सौर भी पिथौरागढ़ में है, सीरा जो है वर्तमान डीडी हाट का पुराना नाम है, थल भी कहाँ है? पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के ही उत्तरवर्ती क्षेत्रों में तीनों क्षेत्र हैं, तो इसको विजय किया था। और भारतीचंद के पुत्र रत्नचंद ने ही सीरा पर पहला भूमि बंदोबस्त भी किया था। मतलब कुमाऊं पे चंद राजा कौन है जिसने पहला भूमि बंदोबस्त किया था? वो रत्नचंद था। और इसका जो आपका वो अधिकारी है, जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी है, उसका नाम था आपका जिंदा किराल या किताल, जिंदा किताल या किराल, किराल है। तो कुमाऊं इतिहास का सबसे प्रतापी राजा कीर्तिचंद को माना है, कीर्तिचंद को माना है, ये बिल्कुल सही है। और कुमाऊं का अधिकांश भाग किस राजा के काल में सम्मिलित था? वो भी कीर्तिचंद ही होगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन याद रखने। सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तो सबसे लंबा शासनकाल ज्ञानचंद का है। और सबसे सीमा विस्तार सबसे ज्यादा कौन करेगा? सबसे ज्यादा सीमा विस्तार वो आपका बाज बहादुर याद रखना, बाज से याद रखना। और किस राजा के काल में कुमाऊं का अधिकांश भाग सम्मिलित था? तो वो कीर्तिचंद है। और रुद्रदत्त पंत इतिहासकार ने कीर्तिचंद को सबसे प्रतापी राजा बताया आपका कुमाऊं के इतिहास का, कुमाऊं में चंद नरेशों में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हमारा गलत बताना था, तो गलत है इसका सेकंड वाला। आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13वां क्या है? 13वां क्वेश्चन है आपका जागेश्वर वाला। जागेश्वर यात्रा संपन्न करने वाला, मतलब जागेश्वर यात्रा संपन्न की है इस राजा ने, और वहां पे कई धर्मशालाएं भी इसने बनवाई है, कई धर्मशालाएं भी इसने बनवाई है। क्या होगा? यात्रा संपन्न करी और धर्मशाला भी इसने बनवाई है। पहला ऑप्शन है रत्नचंद, सेकंड है कीर्तिचंद, थर्ड है विक्रमचंद, और आपका फोर्थ क्या है? ज्ञानचंद। तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा आपका रत्नचंद। रत्नचंद कौन है? अभी हमने पढ़ा पहले, भारतीचंद का बेटा। आंसर आपका रत्नचंद है। कीर्तिचंद के बारे में हमने पढ़ लिया कि कुमाऊं के इतिहास का सबसे प्रतापी राजा है। कुमाऊं का अधिकांश भाग इस राजा के ही काल में कुमाऊं में सम्मिलित था, चंद राजवंश में। विक्रमचंद के बारे में कुछ ज्यादा खास है नहीं। ज्ञानचंद की बात करें, अगर इसे गरुड़ ज्ञानचंद मान लेते हैं, क्योंकि ज्ञानचंद द्वितीय भी है,
गरुड़ ज्ञानचंद मान लेते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है और चूंकि पहला राजा है दिल्ली दरबार में जाने वाला, फिरोज शाह तुगलक को उपहार आदि देने वाला। फिरोज शाह तुगलक ने खुश होकर इसको गरुड़ की उपाधि भी दी थी। बाकी इसका राज्य चिन्ह भी गरुड़ है, हमने पहले पढ़ लिया है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर होगा 13 का आंसर होगा रत्नचंद, रत्नचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। 14वां क्वेश्चन क्या है? तो 14वां क्वेश्चन है हमारा, तो पिथौरागढ़, थल पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल मंदिर किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है रत्नचंद, सेकंड है बाज बहादुर, थर्ड है बालो कल्याण चंद, फोर्थ है लक्ष्मी चंद। थल पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल मंदिर, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका है हमारा, एक हथिया देवाल की बात हो रही है ना, तो आंसर होगा हमारा बाज बहादुर चंद। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने, थल पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल और थल पिथौरागढ़ में एक शिव मंदिर। अगर खाली शिव मंदिर की बात आएगी, शिव मंदिर की बात आएगी, तो आंसर क्या होगा हमारा? रुद्रचंद। और थल पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल, क्योंकि एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक हथिया देवाल। इसकी जो आकृति है एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है, ठीक। रत्नचंद के बारे में हमने पढ़ लिया, भारती चंद का पुत्र है। बालो कल्याण चंद कौन सा राजा है? चंद नरेश, चंद राजवंशों की राजधानी पहले चंपावत थी, दूसरी थी अल्मोड़ा। तो चंपावत से अल्मोड़ा पूर्ण रूप से बदलने वाला कौन सा राजा आपका? बालो कल्याण चंद है। लक्ष्मीचंद, तो लक्ष्मीचंद के समकालीन पवार राजा कौन है आपका? लक्ष्मीचंद के समकालीन जो पवार राजा है वो आपका मानशाह। मानशाह के खिलाफ इसने 8 बार आक्रमण किए हैं, इसमें 7 बार हारा है लक्ष्मीचंद और 8वीं बार इसकी छोटी सी जीत हुई थी, जिसमें मानशाह का सेनापति खतड़ सिंह, खतड़ सिंह क्या है भाई? खतड़ सिंह मारा गया था। तो 7 हार के बाद गढ़वाल में छोटी जीत के उपलक्ष्य में आज भी कुआं में खतड़वा उत्सव मनाया जाता है, खतड़वा उत्सव। तो इस युद्ध में इसका सेनापति कौन था? लक्ष्मीचंद का। लक्ष्मीचंद का सेनापति था आपका गेंडा, लक्ष्मीचंद का सेनापति था आपका गेंडा। इसका आंसर क्या है? थल पिथौरागढ़ वाला एक हथिया देवाल, तो वो है आपका बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां 15। सीरा विजय, सीरा डीडीआर का पूरा नाम है। सीरा विजय के उपलक्ष्य में थल पिथौरागढ़ में एक शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है रुद्रचंद, सेकंड है बालो कल्याण चंद, थर्ड है आपका लक्ष्मीचंद, फोर्थ क्या है आपका त्रिमल चंद। अब इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, वहां पे तो आंसर हमने देख ही लिया, तो इसका आंसर क्या है हमारा? आंसर है हमारा रुद्रचंद। 2 क्वेश्चन वो याद रखने, थल पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल की बात आएगी, बाज बहादुर है। थल पिथौरागढ़ में एक शिव मंदिर की बात होगी, तो उसका आंसर खाली क्या है? रुद्रचंद है। बालो कल्याण चंद, लक्ष्मीचंद, त्रिमल चंद के बारे में हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया, तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का होगा आपका पहला रुद्रचंद। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन क्या है? आलमनगर को राजधानी, आलमनगर मतलब अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का पहला नाम क्या था? आलमनगर। आलमनगर को राजधानी बनाने, राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला आपका चंद नरेश आपका कौन सा है? तो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन क्या है? भीष्मचंद, सेकंड ऑप्शन है आपका बालो कल्याण, थर्ड है हमारा लक्ष्मीचंद और फोर्थ क्या हमारा? भारती चंद। तो आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा को राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला, तो वो हो जाएगा हमारा बालो कल्याण चंद। डेट क्या है इसकी? 1563। राजधानी कब स्थापित की इसने चंपावत से अल्मोड़ा? 1563। भीष्मचंद ने योजना बनाई थी अल्मोड़ा राजधानी की, और राजधानी की नींव भी रखी थी, और एक तरह से निर्माण भी इसने, शिलान्यास वगैरह भी करवाया था। लेकिन पूर्ण रूप से राजधानी की बात आएगी तो हमारा बालो कल्याण चाहेंगे 1500, बालो कल्याण चंद आंसर है 1563। लक्ष्मीचंद के बारे में हमने पढ़ लिया, इसका समकालीन पवार नरेश कौन है? मानशाह है। भारती चंद के बारे में हमने पहले ही बहुत बार पढ़ लिया है, डोटी से इसने क्या किया है? युद्ध किया है, ठीक। आगे देखते हैं आपका 17 क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन है रुद्रचंद से संबंधित गलत कथन का चयन। रुद्रचंद से संबंधित गलत बताना है आपको। पहला क्या है कि अकबर के समकालीन था कहीं? अकबर के समकालीन था क्या भाई ये? सेकंड है इसने मल्ला महल बनाया था, थर्ड है अर्थशास्त्री था, और फोर्थ है इसने बंदोबस्त नहीं किया था। क्या आंसर होगा इसका? 17 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा फोर्थ। तो बंदोबस्त करने वाला चंदों में दूसरा राजा हमारा यही है। पहला कौन सा था? पहला हमने पढ़ा था भारती चंद का पुत्र रत्नचंद।
चंदों में पहला भूमि बंदोबस्त रत्नचंद करेगा, जिसके अधिकारी का नाम क्या था, जिंदा किराल, वो हमने पहले पढ़ लिया। अकबर का समकालीन है ये बिल्कुल, इसने मल्ला महल अल्मोड़ा में बनाया था, ये भी ठीक है। एक अर्थशास्त्री भी था, ये भी ठीक है। इसके कुछ पुस्तकें याद रखना, ययाति चरित्रम है, ययाति चरित्रम है, सैनिक शास्त्र है, सैनिक और याति चरित्रम, सैनिक शास्त्र, उषारा गोदया। इसमें जो आपका सैनिक शास्त्र है, ये पक्षी आखेट, पक्षी आखेट मतलब पक्षियों के शिकार करने से संबंधित आपकी पुस्तक है, पक्षी आखेट से संबंधित है सैनिक शास्त्र। तो 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर होगा आपका फोर्थ वाला, 17 का आंसर है फोर्थ वाला। ठीक है, आगे देखना है आपका 18 क्वेश्चन। 18 क्या है, 18 क्वेश्चन है मूनाकोट ताम्रपत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूनाकोट ताम्रपत्र में किस राजा का नाम उल्लिखित है ना, उल्लिखित है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, सेकंड है बालो कल्याण चंद, थर्ड है रुद्रचंद, फोर्थ क्या है भारती चंद। क्या होगा आंसर, मूनाकोट ताम्रपत्र। इसी ताम्रपत्र में चंदों की कर प्रणाली के बारे में भी दिया था। जितने भी चंदों ने कर लगाए थे, सभी करों का वर्णन भी किसमें भाई, मूनाकोट ताम्रपत्र में ही है ना। करों की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा, करों की बात हो रही है तो आंसर होगा हमारा लक्ष्मीचंद। आंसर है लक्ष्मीचंद। बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद, भारती चंद के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, तो इसका आंसर देख लो, आंसर क्या होगा, लक्ष्मीचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। क्या है 19 क्वेश्चन, पाभय ताम्रपत्र, तो पिथौरागढ़ से मिला है। पाभय ताम्रपत्र का संबंध किससे है, किस चंद राजा से, विजयचंद, लक्ष्मीचंद है, भारती चंद है, या आपका रुद्र चंद है। तो इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्मीचंद के बारे में हमने बता दिया, तीनों के बारे में, वैसे चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताई है। आंसर क्या होगा इसका, वैसे पाभय ताम्रपत्र, तो इसका संबंध है हमारा विजय चंद से, जो पिथौरागढ़ से मिला है। ठीक, बाकी लक्ष्मीचंद के समकालीन चंद राजा हमने पढ़ी है, मानशाह पढ़ा है हमने, मानशाह पढ़ाई है। भारती चंद ने डोटी से 12 वर्षीय युद्ध किया है, ये हमने आगे पहले क्वेश्चन में देख ही लिया है। रुद्रचंद के बारे में हमने देखा भी, बंदोबस्त करने वाला दूसरा चंद राजा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला। आगे देखते हैं आपका 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन क्या है, सुलेमान शिकोह द्वारा गढ़वाल में आश्रय के समय, जब इसने गढ़वाल में आश्रय लिया है, उस समय कुमाऊं नरेश कौन है, बाज बहादुर है, सेकंड या रुद्रचंद है, थर्ड भारती चंद या बालो कल्याण चंद। तो पहले सुलेमान शिकोह है कौन भाई शाहजहां, मुगल राजा पढ़ा है ना आपने, शाहजहां। तो शाहजहां के मरने के बाद क्या है, मुख्य रूप से अगर बात करें तो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध में क्या होता है, दारा शिकोह मारा जाता है, औरंगजेब जीतता है। दारा शिकोह का पुत्र जो आपका सुलेमान शिकोह है, कौन, यही आपका सुलेमान शिकोह। ये शरण लेने कहाँ आता है, पर्वतीय क्षेत्र में। पहले कहाँ आता है, कुमाऊं में राजा कौन है, बाज बहादुर चंद। वैसे इसका आंसर क्या है, बता दिया मैंने, बाज बहादुर चंद है। तो इसी के समकालीन गढ़वाल नरेश भी याद रखना है। गढ़वाल में कौन है इस समय, गढ़वाल में हमारा पृथ्वीपति शाह। अच्छा, इसमें जो सुलेमान शिकोह को बाज बहादुर शरण नहीं देता, उसको कुछ धन कुछ सामान देके गढ़वाल भेज देता है, क्योंकि बाज बहादुर चंद जो है औरंगजेब से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। लेकिन जो आपका पृथ्वीपति शाह राजपूत नरेश है, वो आश्रयदाता को शरण देता है। बाद में बहुत सारा घटनाक्रम है इसमें, ज्यादा अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। तो मेन पॉइंट आप ये थे इसमें। तो कुमाऊं का राजा इसमें बाज बहादुर चंद है, बाकी तीनों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 21वां क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मीचंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब किया गया है, 1602 या 1604 में है, या आपका 1600 में या 1605 में। ये जो डेट दे रखी है आपको, डेट आपको एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी, है ना। इसमें कुछ फैक्ट के तौर पे है। तो बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, वो है आंसर 1602 है, 1602 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 22वां, क्या है 22वां क्वेश्चन, बाजपुर, कहाँ है बाजपुर, ऊधम सिंह नगर में। बाजपुर जिसकी स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी, किस नदी के तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका, सेकंड है घूमा, थर्ड है
दाब का या घुमा, दोनों मतलब ABC दोनों। और फोर्थ है आपका गौला नदी, फोर्थ क्या है आपका गौला नदी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर वैसे इसके दोनों मिलते हैं, ठीक है, दाब का भी घुमा भी, दाब का भी घुमा। दाब का भी बात करें तो दाब का कहाँ से निकलती है? नैनीताल के गर्म पानी से। इसका उद्गम क्या है भाई? नैनीताल का गर्म पानी। नैनीताल से निकलने के बाद नैनीताल में दक्षिण आपका कौन सा है? आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के बाजपुर से ये बाहर हो जाती है, चाहे दाब का आए चाहे घुमा आए, आंसर दोनों ही होंगे, ABC दोनों। गौल नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल की नदी है, पहाड़ पानी से निकलती है नैनीताल से। उधम क्या है? पहाड़ पानी। और काठगोदाम हल्द्वानी, और आपका काठगोदाम हल्द्वानी और उधम सिंह नगर का किच्छा, उधम सिंह नगर का किच्छा गौला नदी के तट पर ही है, ये याद रखना है आपको। और इस गौला नदी में नैनीताल में एक बांध भी बनाया जा रहा है, इसका नाम है जमरानी बांध। क्या नाम है? जमरानी बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है, याद रखना है। जमरानी बांध इसी नदी पर नैनीताल में निर्मित किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? 22वें का थर्ड वाला, 22वें का आंसर है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या है कि किन चंद नरेशों द्वारा बनवाए गए मंदिर देवल अथवा घौल कहलाते थे? घौल या ठीक है, घौल कहलाते थे। ज्ञानचंद, उद्योगचंद, या जगतचंद और ज्ञानचंद, या ज्ञानचंद और भारतीचंद, या उद्योगचंद और कल्याणचंद द्वितीय। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है ज्ञानचंद और उद्योगचंद। वैसे ज्ञानचंद आपका द्वितीय है, ठीक। इनके द्वारा बनवाए गए मंदिर देवल तथा घौल कहलवाते थे। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। 23 का आपका पहला आंसर हो गया। अब देखते हैं आपका 24 क्वेश्चन। 24 में क्या है? 24 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है, गलत कथन बताना है आपको। गलत कथन, किले दे रखे हैं, 4 किले दे रखे हैं, तो उसके सामने उनके स्थान दे रखे हैं, आपको गलत बताना है। राजभुंगा किला चंपावत में है, उज्जैन का किला का उधम सिंह नगर में है, फोर्ट मोयरा या चंपावत में है, या देवादार कोट पिथौरागढ़ में है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका 3 सही है, गलत है इसमें। फोर्ट मोयरा जो किला है वो चंपावत में नहीं है, कहाँ है? अल्मोड़ा में है। फोर्ट मोयरा, इसको लाल मंडी किले के रूप में भी जाना जाता है, अल्मोड़ा में, यहाँ पे ही है। 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। आगे देखते हैं आपका 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन क्या है? चंद्र प्रशासन में चाराल में शामिल नहीं है चौधरी, देवलिया, बोरा, तड़ागी। तो इसमें आंसर जो है शामिल जो नहीं है तो वो है हमारा देवलिया, क्योंकि इसमें कार्की भी है, कार्की। कि ब्रह्मदेव ने अपनी बेटे का विवाह सोमचंद से करवाया था और दहेज स्वरूप चंपावत का क्षेत्र दिया था। वहां पे इसने एक राजभुंगा किला बनाया था। किला के 4 किलेदार नियुक्त किए थे, जिसको 4 आल कहते हैं, और 4 आल में 4 है, इसमें देवलिया नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है, 25 क्वेश्चन है। इसकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें उसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही सेशन आता रहें, क्वेश्चन आते रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।